ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि वो आनंद नाम की जो पर्सनैलिटी है वो सर्वज्ञ है। और हम लोग अरे अल्पज्ञ में भी अंतिम पराकाष्ठा के मूर्ख। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे हमारे यहां कालिदास हुए थे। क्यों? तो जिस डाल पर वो बैठ के डाल को काट रहे थे तो अपने दाहिने तरफ काट रहे थे, बाएं तरफ डाल जा रही थी। इसका मतलब वो डाल जब कट जाती तो वो डाल के साथ नीचे आ जाते। ऐसे मूर्ख थे। अरे नहीं, उद्धव ने सवाल किया था भगवान से, हे मूर्ख किसे कहते हैं महाराज? तो उन्होंने कहा मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि पंथा मन निगम स्मृता। 11:19-42 भागवत। जो अपने को देह माने उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। अरे सब अपने को देह मानते हैं तो फिर वो मूर्ख नहीं तो और क्या है? हम इतने अल्पज्ञ हैं, अपने आप को नहीं जानते। ये प्रकरण जो चल रहा है, मैं कौन, मेरा कौन, यानी मैं को मैं नहीं जानता। और वो आनंद तो सर्वज्ञ। कल मैंने आप लोगों को बताया था ना, बहुत अंतर है उसमें हम में। है हम उसके अंश, ठीक है। क्यों ये अंतर है? ध्यान दीजिए। वो आनंद को भगवान कहते हैं, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, विश्वेश्वर, खुदा, गॉड, अनेक नाम है उसके, जो रख लो नाम, वो सब कुछ है। नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च नमः। हे कुम्हार भगवान, हे चमार भगवान। अरे वो सुअर बना है, हे सुअर भगवान। अरे सुअर तो हम संसार में अगर किसी को कह देते हैं लड़ाई हो जाए। बड़े आदमी छोटों को ऐसे देते हैं गाली, सुअर का बच्चा, कुत्ते की औलाद। अरे भगवान कहते हैं मैं भी सुअर बना हूं। भाई काहे को बुरा मान रहे हो तुम लोग? शुक्रावतार हुआ था ना। अरे छोड़ो अवतार की बात, मैं सबके अंदर बैठा हूं। वो जो पाखाने में कीड़ा चल रहा है ना, उसके अंदर भी मैं बैठा हूं। तुम लोग शब्दों में क्यों परेशान हो जाते हो? तो वो भगवान नाम की, आनंद नाम की जो सत्ता है, उस सत्ता के दो प्रकार के अंश होते हैं। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। एक को स्वांश कहते हैं, एक को विभिन्न अंश कहते हैं। जो स्वांश होते हैं उनको स्वरूप शक्ति गवर्न करती है। भगवान की जो पर्सनल पावर है उसके अंडर में होते हैं, वे महापुरुष कहलाते हैं।
संत महात्मा कहलाते हैं। अनादिकाल से वो सदा से महापुरुष हैं। स्वांश कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये बड़े बड़े ये स्वांश हैं श्री कृष्ण के। इसलिए ये आनंद ही है, ये सर्वज्ञ ही है, यानी भगवान के सारे गुण हैं इसमें। ये सब भगवान है। आप लोग बोलते हैं ना शंकर भगवान, विष्णु भगवान, नारद भगवान, व्यास भगवान, जितने अवतार हैं स्वांश सब भगवान है। और दूसरे जो विभिन्नांश होते हैं वो हम लोग हैं। ये विभिन्नांश माने क्या होता है? जो सदा से माया के अंडर में हो, स्वरूप शक्ति के अंडर में नहीं, माया के अंडर में। हम सदा से ध्यान दो, सदा से मायाधीन है। और वे जो स्वांश है सदा से मायातीत है। और भगवान सदा से मायाधीश है। माया उनकी नौकरानी है। तो मायाधीन होने के कारण हम स्वरूप शक्ति से नहीं गवर्न हो रहे हैं, माया से गवर्न हो रहे हैं। और माया का गुण भगवान से विरुद्ध है। वो सर्वज्ञ है, ये अल्पज्ञ है। वो आनंद युक्त है, ये दुख युक्त है। वो नित्य है और ये शरीर अनित्य है, माया का बना हुआ है। इसलिए आनंद का गुण मुझ में नहीं है। ये माया जिस दिन गई उस दिन क्या होगा? भगवान के 8 गुण मिल जाएंगे। अपहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बीजगत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्प। छांदोग्योपनिषद 8:1-5। ये 8 गुण भगवान के इसी जीव को मिल जाते हैं। भगवान भी हो गया आनंद और ये भी हो गया आनंद। भगवान भी ज्ञान, ये भी ज्ञान। इसीलिए कह देते हैं कि वो भगवान के बराबर हो जाता है। जानत तुम ही होई जाई तस्मिन् तज्जने भेदा भावात। नारद जी ने कहा 41वें सूत्र में, संत और भगवान में भेद नहीं होता। वेदांत भी कहता है दहर उत्तरेभ्य गत शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगंच धृतेश्च महिम्नो स्यास्मिन्नुपलब्धे प्रसिद्धेश्च इतर परामर्शात् सहित चे ना संभवात् उत्तराच्चेदाविर्भूत स्वरूपस्तु 1:3-13, 1:3-14, 1:3-15, 1:3-16, 1:3-17, 1:3-18। इन सब ब्रह्म सूत्रों में ये बताया गया कि जब जीव ब्रह्म को पा लेता है, श्री कृष्ण से मिलता है, तो माया गई सदा को, और माया गई तो स्वरूप शक्ति आई, उनकी दिव्य शक्ति। फिर उससे गवर्न होने लगा ये जीव, तो वो 8 गुण भगवान के मिल गए। अब ये भी
ब्रह्मा शंकर की तरह मायातीत सदा को हो गया। इसलिए ये आनंद से पैदा होने पर भी परिणाम उल्टा। अरे ये तो जीव है, कम से कम चेतन तो है, चेतन आनंद, उससे पैदा हुआ ये जीव भी चेतन। इस संसार का ये जो जड़ है पृथ्वी वगैरह, ये कैसे पैदा हो गई आनंद भगवान से? ये आश्चर्य है, क्योंकि ये तो जड़ है, इसमें तो इंद्रिय मन बुद्धि है नहीं। और ये भी भगवान से पैदा हुई है, पृथ्वी भी, जल भी, तेज भी, वायु भी, ये पंच महाभूत सब। वेदांत ने उत्तर दिया, आत्मन चैवम विचित्राश्च ही। भगवान में विचित्र शक्तियां होती हैं। 2:1:28 अलौकिक विचित्र। विचित्र माने क्या? उल्टी भी। जैसे कान सुनने का काम करता है ना, हाँ, लेकिन भगवान का कान देखने का भी काम करता है, सुनने का भी, सूंघने का भी, रस लेने का भी, स्पर्श करने का भी, सोचने का भी, डिसीजन लेने का भी, सब काम करता है। अरे बिना कान के भी सुनता है। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु शृणोत्य कर्ण सभेति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रम पुरुषम महांतम। वेद कह रहा है, श्वेताश्वतरोपनिषद 3:19। क्या मतलब? बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु जिह्वा बक्ता बड़ जोगी। तानु बिनु परस नयन बिनु देखा, और ग्रही घ्राण बिनु बास अशेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। तो वो भगवान से ये चेतन जीव पैदा हुआ, लेकिन माया के कारण भगवान के गुण नहीं आए, और ये जड़ भी भगवान से प्रकट हुआ है। क्यों? विरोधी शक्ति वाला है। माया उसी की शक्ति है ना, हाँ, तो उसी की माया के द्वारा ये पैदा हुआ है जगत। आप लोगों का ये शरीर है चेतन, हाँ, कहीं सुई चुभाओ दर्द होता है, हाँ, और बाल काटते हैं तब तब तो मालूम ही नहीं पड़ता। नाई बाल काट रहा था, मैं सो गया। ये बाल चिपकाए हैं क्या? नकली है? नहीं जी, नकली नहीं है, असली है मेरे बाल। तो फिर इसमें चेतना क्यों नहीं है? ये नाखून है, हाँ, ये जब बढ़ जाता है तो आप लोग काट देते हैं, बातें भी करते रहते हैं, हाँ। ये जड़ है, बाहर से चिपकाया है आपने? नहीं जी, इसी में से निकला।
लेकिन एक नाखून और भी है, अगर वो कट गया तो ये करते हैं हम लोग। अरे बड़ी विचित्र सृष्टि है, इसी में जड़ भी है, इसी में चेतन भी है, इसी में जड़ भी है, इसी में चेतन भी है। वेद ने एक मंत्र बना दिया इसका, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधया संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् संभवती है विश्वम। अरे मनुष्यों देखो तो, तुम्हारे ही शरीर में इतनी विचित्र बातें उल्टी सीधी है, और भगवान के बारे में आश्चर्य न करना। जब भगवान प्रकट हुए जेल में वसुदेव देवकी के सामने, तो वसुदेव जी ने स्तुति किया, त्वत्तोस्य जन्म स्थिति संयमान विभो वदन्त्यनिहा दगुणा दविक्रियात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः। महाराज आपकी कोई इच्छा नहीं है, पूर्ण काम है। 10:3:19 वेद कह रहा है, आत्मरति आत्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानंद सस्वराट भवति। 7:25-2 छांदोग्योपनिषद वेद मंत्र है, वो आत्माराम है। भागवत भी कहती है, आत्मारामोप्यरिरमत। आत्माराम श्री कृष्ण आत्माराम होते होते हुए भी गोपी राम बन गए, उल्टा हो गया। तो महाराज आप पूर्ण काम है, आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए। अरे आपके जन को ही कुछ नहीं चाहिए, वो भी आत्माराम हो जाता है। तो आपके इच्छा नहीं है ना, हाँ, आप कर्म क्यों करते हैं? ये सृष्टि करते हैं, नंबर 1 सृष्टि में घुस गए, नंबर 2 फिर सृष्टि के प्रत्येक चेतन जीवों के हृदय में एक एक रूप में बैठ गए, नंबर 3 फिर उसके अनंत जन्मों की फाइल लेकर के उसके अनुसार फल दे रहे हैं, नंबर 4 फिर उसके वर्तमान काल के प्रत्येक कर्म को नोट कर। अरे कितने कर्म करते हैं आप, और कौन कर सकता है इतना कर्म? और एक साथ करते हैं। आपके ब्रह्मांड अनंत, और एक ब्रह्मांड में जीव अनंत। एक तालाब में कितने कीड़े होते हैं, सबके अंदर बैठे हैं। तो बिना इच्छा के कर्म करते हैं। आप निर्गुण हैं और गुणों का काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा मार धाड़ सब करते हैं। 16,108 श्रीमती से ब्याह करते हैं, और एक एक श्रीमती के 10-10 बच्चे होते हैं, और वो आपके समान होते हैं।
वेद व्यास ने कहा है, आत्मतुल्यानि लिखा है भागवत में, ता स्वपत्या न जनयत आत्मतुल्यानि। 16,108 स्त्रियों के प्रत्येक स्त्री के 10-10 बच्चे भगवान के समान हुए और सब राक्षस हो गए। ये और कमाल, इसका मतलब भगवान ही राक्षस हो गए। अरे जब आत्मतुल्यानि बच्चे हुए तो भगवान के समान सब बच्चे हुए, यानी भगवान ही बच्चे बन गए और फिर सब भगवान ही आवारा हो गए और फिर सारे भगवानों को लड़ा के मरवा दिया। ये क्या है? ये वो है जो बुद्धि में नहीं आएगा, खबरदार बुद्धि न लगाना। ये उल्टी पलटी भगवान में शक्तियां हैं, ये भी करते हैं वो भी करते हैं और नहीं करते। तस्य कर्तारमपि विद्य कर्तार मव्ययम गीता 4:13। सृष्टि से लेकर के इतने सारे कर्म करते हुए भी भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं करता। वेद से पूछ लो, अनंतश्चात्मा विश्व रूपो यह करता, भगवान कुछ नहीं करता। वो क्यों करे? उसे कुछ चाहिए क्या?